दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आप सिर्फ आत्मा और जीवात्मा की ही चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आप चर्चा कर चुके हैं कि शरीर का निर्माण प्रकृति के 24 तत्वों से हुआ है और इन्हीं 24 तत्वों के साथ परमात्मा का प्रकाश पुंज आत्मा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव का शरीर क्रियाशील होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि आत्मा नित्य और नाश रहित है। आत्मा संपूर्ण व्याप्त और अविनाशी है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा अव्यय और अछेद्य है। आत्मा अदाह और अक्लेद्य है। आत्मा अशोष्य है और सर्वव्यापक है। आत्मा अचल और स्थिर है। आत्मा सनातन है। आत्मा अचिंत और अव्यक्त है। आत्मा विकार रहित है और अवध्य है। आत्मा लाभ हानि, सुख दुख और पाप पुण्य से परे है। इतना सुन लेने के उपरांत भी आप कहते हैं कि आत्मा को कष्ट होता है, आत्मा भटकता है, भूत प्रेत और ब्रह्म पिशाच है। सब मिथ्या और अज्ञानता है। दोस्तों मृत्यु के उपरांत तीनों शरीरों में से सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा नाश रहित होता है और यही सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश पुंज को धारण कर आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि भगवान कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को योग बल की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। 60,000 पुत्र अकस्मात मृत्यु के गाल में समा गए अर्थात भस्म हो गए और राख में तब्दील हो गए। परंतु क्या राजा सागर के 60,000 पुत्र भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच बने थे? बिल्कुल नहीं मित्रों। भौतिक शरीर पंच महाभूतों में समाहित हो जाता है और सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर आ जाता है। दोस्तों जीवित अवस्था में हम आप सुख दुख और कष्टों को अनुभव करते हैं, परंतु सुख दुख जय पराजय लाभ हानि का अनुभव स्थूल शरीर का नहीं है, सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा को होता है। भौतिक शरीर केवल भोग करने के लिए ही होता है मित्रों। ठीक उसी प्रकार मरणोपरांत कष्ट व पीड़ा का अनुभव सूक्ष्म शरीर करता है। राजा सागर के पुत्रों की आत्माएं अर्थात सूक्ष्म शरीर अर्थात जीवात्मा कष्टों का अनुभव करते थे और मोक्ष पाने के लिए तड़पते रहते थे। दोस्तों जीवित अवस्था में मानव अपने कृत्यों के अनुसार अक्सर मृत्यु लोक अर्थात धरती लोक पर कष्ट पाता रहता है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी अकस्मात ही मृत्यु हो जाती है, जैसे जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, पहाड़ों से गिरकर, दुर्घटना से या मारपीट करने के उपरांत। ऐसे लोगों की जीवात्माएं भटकती रहती हैं क्योंकि इन जीवात्माओं को दिशा नहीं मिलता है। इसीलिए हम मानव इन जीवात्माओं के शांति या मोक्ष के लिए अनेक विधियों द्वारा शांति पाठ, पिंडदान, भगवत गीता आदि कराते रहते हैं, परंतु भटकती हुई आत्माएं भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच नहीं होते हैं। दोस्तों अभी हम पुनः जीवात्मा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।